इसमें 9 जनवरी को थाना लिसाड़ी गेट में एक घर से 5 शव मिले थे, जिस पर कि पुलिस ने मौके पे पहुंचकर देखा कि एक पति पत्नी और 3 बच्चे हैं उनके, जिनकी सर पे चोट मार के और एक बच्चे की गला दबा के हत्या की गई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 नामजद अभियुक्त थे और उसमें अलावा विवेचना के दौरान एक और अभियुक्त प्रकाश में आया। 2 अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम किए गए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के साथ ही जो सीडीआर एनालिसिस है और सीसीटीवी कैमरा है और जो इनके पारिवारिक जन हैं उनसे पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई, उसमें नाम में वृद्धि की गई थी। आज सुबह थाना लिसाड़ी गेट में ये मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को कि जो मुख्य अभियुक्त है नईम, वो पुनः वहां पर किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से आ रहा है, जिस पर कि पुलिस पार्टी ने वहां पर घेराबंदी की और इसमें आपसी फायरिंग हुई। पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट के जैकेट में गोली भी लगी है और इसमें जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी नईम को, जिससे कि उसकी अस्पताल ले गए और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और पूर्व में इसके ऊपर 2 हत्याओं के मुकदमे अभी तक संज्ञान में आए हैं और कुछ अन्य मुकदमे भी चोरी इत्यादि के सामने आए हैं। इसके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि ये पहले के मुकदमों में वांछित चल रहा है और कभी जेल नहीं गया। ये कई शहरों में, अलग अलग शहरों में रहा है। दिल्ली में रहा, कुर्ला में रहा, बॉम्बे में, मुंब्रा में रहा, मालेगांव में रहा और रुड़की में रहा है और जहाँ भी ये जाता है अपना नाम और भेष बदल लेता है। और इसी क्रम में जो पूछताछ जो शाम को घटना हुई उसमें जो दूसरा अभियुक्त था वो थाना लोहिया नगर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और वो भी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार था। उसका नाम सलमान था। उम्र करीब 24-25 साल है। ये दोनों पिछले 15 साल से साथ में थे और सलमान जो है नईम का दत्तक पुत्र बताया गया है परिवारजनों द्वारा। इसमें जो पूछताछ की गई घायल अभियुक्त से, पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नईम के द्वारा अपने भाई मोइन को, जो कि मृतक था, उसे 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पूर्व उधार दिए गए थे। कोविड के बाद में जो अभियुक्त नईम है उसका वित्तीय काफ़ी हानि हो गई थी, जिसके चलते वो पैसे की ज़रूरत में था। पिछले कई दिनों से वो पैसे मांग रहा था और मोइन के द्वारा पैसे उसे नहीं दिए जा रहे थे। कुछ समय पूर्व नईम जब मालेगांव में था, उसकी जानकारी में आया कि मोइन ने रुड़की से खुद को शिफ्ट कर लिया है मेरठ में और यहाँ पर एक मकान भी बनाया गया है और एक प्लॉट भी खरीदा जा रहा है। इस बात से उसको काफ़ी गुस्सा आया कि उसके उधार के पैसे न देकर मोइन अपना घर बना रहा है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और योजनाबद्ध रूप से ये यहाँ पर आए करीब 15-20 दिन पहले और तस्लीम, जो कि इनका भाई है, उसके यहाँ रुके और वहाँ पे इन्होंने योजना बनाई कि इसमें मोइन को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा परिवार ख़त्म करके जो संपत्ति है वो इनकी हड़प ली जाए। इसी क्रम में इसने मोइन से अच्छे संबंध बनाए और उनके यहाँ पर आना जाना शुरू किया। घटना वाले दिन 8 तारीख को रात्रि में सलमान और नईम दोनों अभियुक्त मोइन के घर गए। वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये वहीं सो भी गए। जो मोइन है मृतक, उसके सर पे नईम ने वार किया एक रॉड से और जो सलमान है उसने महिला पे वार किया और इसमें कई प्रहार किए गए थे, जिनसे कि उनके सर की खोपड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। 2 बच्चे जो थे उनको भी इन्होंने सर पे वार करके हत्या की और एक 8 साल की बच्ची थी, उनका गला दबा के हत्या की गई थी। इसके बाद इन्होंने शव को शत विक्षिप्त करने के इरादे से बेड खोलकर बेड में 4 शव छुपा दिए और एक शव को चादर में लपेट के रख दिया और ये सुबह होने का इंतज़ार किए कि यदि उनमें से कोई जीवित बचा या कोई जीवन की संभावना नजर आई तो उस पर दोबारा से प्रहार किया जाए। सुबह 5 बजे के बाद इन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और वहाँ से ये अपना सामान लेकर फिर आगे फरार हो गए। अभी जो जानकारी में पूछताछ में पता चला है, इनके द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फरारी काटी गई थी और बाद में पुनः नईम के कहने पर ये वापस आए यहाँ पर और इनको जो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर थे
कुछ पैसे का मामला था और ये कुछ घटना कारित करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो घायल अभियुक्त है फिलहाल वो इलाजरत है, इसलिए अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई चीज़ें सामने आएंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। यहाँ पे 9 तारीख को क्या घटना हुई थी और आज आपको क्या पता चला? 9 तारीख को यहाँ 5 मृत्यु हो गई थी। 5 लोगों की घटना मतलब कत्ल हो गया था और जालिम लोगों ने जिसने भी कराया बहुत गलत करा है। उसमें 3 बच्चियाँ थी, 2 एक जेंट्स था, एक लेडीज़ थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज हमें पता चला है कि मोइन का नईम का एनकाउंटर हो गया है। तो इस बात से महल्ले के लोग और हम सब लोग बहुत खुश हैं और आगे को भी यही चाह रहे हैं, जो भी इसमें दोषी है कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ या कोई भी हो, उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए जो आज हुआ है मोइन के साथ में, नईम के साथ में। और महल्ले में एक दहशत का माहौल है, इसका भी थोड़ा सा भय का माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा इसमें भी सहयोग यह होना चाहिए कि थोड़ा सा प्रशासन को इसको भी देखना चाहिए कि यहाँ थोड़ी लाइटों की भी समस्या है, कि अंधेरे का भी माहौल है। इस वजह से भी लोग थोड़ा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ही नाजायज़ दुर्घटना रहती है, बहुत ही जुल्म। एक तो जुल्म होता है कि जुल्म की इंतहा होती है, तो जिसने तो जुल्म की इंतहा पार कर दी, और जो और लोग इसमें शामिल हैं उनका भी एनकाउंटर ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। यहाँ पर अभी जो 9 जनवरी को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसका जो मुख्य आरोपी है नईम, आज वो एनकाउंटर में मारा गया। क्या कहना है उस पूरे मामले पे आपका? ये जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, और अगर और भी कोई भाई इसमें शामिल हैं इस तरीके से, तो वो भी इसी तरीके से मारे जाने चाहिए, उनका भी एनकाउंटर हो। भविष्य में कोई आदमी अपराधी ना बने। ये बहुत अच्छा कानून है अल्लाह की रहमत से, जो हमारे मुख्य आदिल ने आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। अच्छा जी, इसके लिए सबके लिए सज़ा ऐसी होनी चाहिए, जो गलत काम करते हैं उनके लिए यही सज़ा होनी चाहिए। अच्छा जी, वो छोटे छोटे बच्चे मासूम मारे हैं, उनका एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है जी। यही कहना चाहेंगे हम तो बार बार, जो भी हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया उनका, बहुत अच्छा किया।